बात करने वाले ग्लिच इन ब्रह्मांड। जो हमारे ग्लिच मतलब होता है कि असंतुलन, ब्रह्मांडीय असंतुलन, ग्लिच इन ब्रह्मांड। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या ब्रह्मांड, परमब्रह्मांड या बेहद के अनंत स्तरों में ग्लिच होता है, मतलब असंतुलन होता है? हाँ होता है, तब तो विनाश होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? लोगों की नेगेटिव सोच से। उस देखो ग्लिच ऐसा क्यों होता है, एक बात बताओ। जब कोई भी धरती बनती है तो वहां कोई भी आत्मा आती है धरती पर, तो उसका एक रूल्स बना है, नेचुरल लॉ, कि जो भी मनुष्य बनता है उसकी ये 5 तत्वों की, क्योंकि आत्मा शरीर लेती है, शरीर को धारण करती है, तो शरीर हवा पानी खुराक से चलता है ना। तो ये 5 तत्वों की शुद्धता को मेंटेन करने के लिए यहाँ लॉ बना है, नेचुरल लॉ, पहले से ही, पहले परात से, कि जो भी आत्मा मनुष्य बनता है उसका तन मन धन से ये 5 तत्वों को शुद्धिकरण के लिए यूज करता है। इसलिए पहले शास्त्रों में लिखा है, इनकम का 10% जो मंदिरों में दो। मंदिर बनेंगे, मन की पवित्रता होगी तो वायुमंडल शुद्ध बनेगा। जो 5 तत्व शुद्ध रहेंगे तो सत्व प्रधान रहेगा, सत्युग रहेगा। नहीं तो फिर लोग आएंगे, माया में फंस जाएंगे, खाए पिया मौज किया, तो फिर 5 तत्वों को शुद्ध नहीं किया तो फिर तो उसका विनाश करना पड़ेगा। तो ऐसी हालत है, लोग कायदा नहीं, नेचुरल लॉ नहीं समझते ना। अपनी तन मन धन की शक्ति से 10% पावर, ये 30% इनकम टैक्स भर देते हैं सरकारी, मगर 10% नेचुरल लॉ नहीं देते। हाँ, सही बात है। नहीं तो ऐसे कलयुग बनेगा ही नहीं, वायुमंडल शुद्ध आज ये रहेगा। बात सच है कि अगर आज भारत भूमि में देखें तो कम से कम करोड़ों मंदिर है। अगर ये ना होते तो हम ये भी भूल जाते कि भगवान जैसी कोई चीज है। हाँ तो हाँ, नास्तिक बन लोगों ने जाते, अपना सब कुछ दान करके जो है चाइना मंदिर रशिया बना, जैसे नास्तिक बन जाते, नास्तिक बन जाते। ये सच है। विधर्मी बन जाते। तो ये ग्लिच बनने का कारण यही है, असंतुलन इसीलिए बना कि संतुलन खराब कर दिया उन आत्माओं ने जो इच्छा कामना वास्तव में फंस गई। ओके, तो उस ग्लिच का हमारे स्तर मतलब मानव लोक या स्थूल जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये मृत्यु लोक बन तो जाता वायुमंडल मृत्यु लोक बन जाता है। फिर उसका अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय करना ही पड़ता है। सभी का वायुमंडल जो उपभोग करते हैं वायुमंडल को, चाहे मनुष्य हो, देवता हो, चाहे कोई भी हो, तो फिर वो आत्मा की परम लाइट की कैपेसिटी डाउन हो जाती है। आत्मा 100 कला से 0 कला में आ जाती है, तो विनाश हो जाता है। है। ओके। क्या सूक्ष्म जगत में जब सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा या आत्माओं के बीच संघर्ष होता है तब ये ग्लिच होता है, ये असंतुलन? असंतुलन तो ये राक्षस बनाते हैं ना, सतयुग में भी नेगेटिव फैलाते हैं, तब विष्णु का अवतार होता है। या फिर जब कोई नकारात्मक आत्मा जबरदस्ती किसी सकारात्मक आत्मा के ब्रह्मांड के गोले में प्रवेश करने की कोशिश करता है तब ग्लिच होता असुर जब है। असुर सतयुग में जब भी यहाँ ब्रह्मांड आ में, जाते हैं तो हाँ, सतो प्रधान वायुमंडल को तमो प्रधान बनाने की कोशिश करते हैं, तो परमात्मा विष्णु, भगवान विष्णु का अवतार क्यों होता है? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि।